कृपा करें। तो आ जाइए भक्तों, इधर कैलाश पर्वत पर बैठे हुए भगवान भोलेनाथ गौरा मैया को समझा रहे थे। और इधर शानदार दृश्यों को सूत जी महाराज समझाने लगे थे। गंगा मैया की रमण रेती में बैठे हुए उत्तरानंदन परीक्षित जी व्यास नंदन महात्मा सुखदेव जी से सवाल करते हैं, दीनबंधो, जो भी आप श्रवण कराते हो वो करता जाता हूं, लेकिन क्या करूं मेरी समझ में नहीं आता है। हर जगह पर सवाल कर बैठते हैं। सुखदेव जी महाराज ने समझाया कि हे उत्तरानंद परीक्षित, आप सवाल करते हो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि शंका किसी चीज में ना होनी चाहिए। और शंका है तो शंका का समाधान भी है। आपको जहां जिस जगह पर शंका मालूम पड़े वहां पहुंच लीजिए। सुखदेव जी महाराज ने बड़े प्यारे शब्दों में जवाब दिया है, हे राजन परीक्षित, आप ये शंका छोड़ दीजिए, संदेह छोड़ दीजिए, क्योंकि आप नहीं जानते हो और आप इस दुनिया से जाओगे आप इस दुनिया से जाओगे तो कुछ लेकर के तो नहीं जा सकते हो, लेकिन धर्म ही साथ जाएगा। घरघाट राजपाट छोड़ करके आप यहाँ बैठे हो। सुखदेव जी महाराज समझाने लगे कि हे राजन परीक्षित, आप गंगा के तट पर बैठे हो और अगर बैठे रहोगे धर्म से डिग जाओगे तो तुम दुनिया में भटक जाओगे। मेरे प्रिय सज्जनों, जो इस संसार में भगवान ने मनुष्य की सर्वश्रेष्ठ योनि बताई है, मनुष्य की सर्वश्रेष्ठ योनि बताई है, लेकिन ये मनुष्य क्यों नहीं समझ पाता है। सबसे ऊंची योनि है मनुष्य की। बड़े बड़े विद्वानों ने, ऋषि महात्माओं ने कहा है 83,99,999 के बाद ये मनुष्य का चोला मिला है और सबसे ऊंचा है। लेकिन मनुष्य सोचता क्यों नहीं है? मनुष्य मनुष्यता छोड़ता जाता है, मानवता छोड़ता जाता है। पर ध्यान रखना, भगवान ने जिसके लिए आप भेजे हो, भगवान ने जिसके लिए आप भेजे हो, अगर उस काम के लिए तुमने नहीं कर पाया और उस पथ पर नहीं चल पाया तो समझ लो तुम्हें वहां जाकर हिसाब तो देना पड़ेगा। अपने लक्ष्य को छोड़ते जाते हैं। भगवान ने सब कुछ दिया। मेरे प्रिय सज्जनों, याद रखना, आप अगर आए हो और आपने ये सोच लिया कि मैं इस रास्ते पर खुश नहीं हूं, दूसरे रास्ते पर खुश हूं, मैं इस पति से खुश नहीं हूं, दूसरे पति से खुश हूं,
मैं इस पत्नी से खुश नहीं हूँ, दूसरी पत्नी से खुश हूँ। लेकिन तुम्हें क्या याद है, अरे तुम्हारे मन में, तुम्हारे दिल में केवल वहम है। इस योनि में, इस जन्म में आपके लिए जैसा भी दिया है, जो कुछ दिया है, खुश होकर के और ये मालती बुर्रा की रहने वाली और छोटी बहन धन देवी, ये हमारे गले में हार डाल करके हमारा सम्मान करती हैं। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान गणेश सुख शांति प्रदान करे, धूमधाम से भरपूर रखे, इनके हाथी हुए धर्म में आगे बढ़ते रहे। तो कहा जाता है कि भगवान ने जैसे आपके लिए भेजा है, अरे इस जन्म में तुम्हारे लिए पत्नी अगर थोड़ी खराब मिल गई तो कोई बात नहीं है, इस जन्म में मिल गई, आप अच्छे काम करो, अपने लक्ष्य को पूरा करो, लक्ष्य को निभाओ, हो सकता है अगले जन्म में तुम्हारे इच्छा अनुसार मिल जाए। पत्नी को अगर पति कैसा भी मिल गया है इस जन्म में, तो पत्नी सोचती है कि पति हमारा खराब है, उसके जैसा होना था। दूसरे की तरफ हाथ उठाती है कि उसके जैसा होना था। लेकिन कैसे हो जाए जब तुम्हारे नसीब में यही है। तो क्या हुआ, पत्नी ये सोच करके और पति को छोड़ देती है और दूसरा पति बना लेती है। लेकिन उसने पति तो बना लिया, अपना मन तो पूरा कर लिया ना, लेकिन जिस रास्ते के लिए भेजा था कि इस पति के साथ तेरी भांबर पड़ेगी और इस पति के साथ तुझे जीवन पूरा काटना है, और उस पति को छोड़कर दूसरे के साथ चली गई, तो जो रास्ता बनाई थी, जो जगह बनाई थी, वो जगह खाली कर गई। और जब वो जगह खाली करेगी तो वो जगह कौन भरेगा? इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में तुम्हें ही भरनी पड़ेगी। बारे बार मनुष्य जो धर्म से अलग हो जाता है, जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है, और धर्म से हट गया वो दुनिया में भटक गया। क्योंकि बताया है, एक व्यक्ति निकल करके जा रहा था रास्ते से। जो धर्म को समझता है, धर्म उसे समझता है, और धर्म की रक्षा करता है तो धर्म उसकी रक्षा करता है। एक व्यक्ति रास्ता से निकल कर जा रहा था और एक बच्चा सड़क के साइड में किनारे पर, सड़क के किनारे पर वो बच्चा बालक गड्ढा खोद रहा था। उसने गड्ढा खोद दिया तो वो व्यक्ति निकल करके जा रहा था। वो भैया ने ये कहा कि अरे बालक ये क्या कर रहा है? बोला गड्ढा खोद रहा हूँ। तो जवाब दिया तू गड्ढा क्यों खोद रहा है? इस गड्ढे में अगर कोई गिर गया फिर क्या होगा? तो उस बालक ने बड़े प्यारे शब्दों में जवाब दिया है, बड़े प्यारे शब्दों में जवाब दिया कि आप क्या जानो, रास्ते पर मैंने गड्ढा नहीं खोदा है, गड्ढा तो मैंने किनारे पर खोदा है। जो रास्ते पर चलेगा वो कभी नहीं गिरेगा, और जो रास्ते से भटक गया वो ही गड्ढे में गिरेगा। ये जवाब दिया। उन्होंने कहा इसका मतलब ये तो कोई समझदार है, ये तो कोई समझदार है। कहा कि अच्छा ये बताओ कि आपका घर कहाँ है? बोले मेरा कहीं कोई घर नहीं है, जहां मुझे मिल जाए खाने को, जहां मिल जाए सोने को, वही बस मेरा घर है। उन्होंने सोचा आप मेरे घर चल सकते हो, और उसके भी पास में कोई संतान नहीं थी। तो घर ले आए, पति पत्नी बड़े खुशी से रह रहे, आनंद मना रहे हैं।
क्योंकि संतान नहीं थी तो बेटा मिल गया। उसके बाद धीरे धीरे किस्मत की बात है कि उस माँ से भी, यानी जिसके घर गए थे उसकी पत्नी से भी एक बेटा हो गया। जब बेटा हुआ तो और ज्यादा खुशियां मनाने लगे हैं, और ज्यादा खुशियां बढ़ी हैं आंगन में, क्योंकि शांत हो जा सभी। जबकि घर में एक भी औलाद नहीं थी, और जब 2 लाल हो गए महाराज तो खुशियां तो वैसे भी ज्यादा हो जाएगी। लेकिन धीरे धीरे जब जो बच्चा पैदा हुआ था वो बड़ा हुआ। जब बड़ा हुआ है तो मैया के दिमाग में विचार आने लगे, विचार बदल गए। लेकिन जो बालक को लेकर गए वो समझ नहीं लगा।